आमतौर पर ऑलिव ऑयल को लोग सबसे सुरक्षित एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल मानते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है मार्केटिंग। बड़े और अमीर लोगों की पहली पसंद है ऑलिव ऑयल, जो आजकल हमारे देश में स्टेटस सिंबल बन गया है। अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं खाते तो या तो आप गरीब हैं या कम पढ़े लिखे, ऐसा परसेप्शन बनाया गया है। आज के एपिसोड में हम तथ्यों के माध्यम से इस परसेप्शन को तोड़ेंगे और बताएंगे कि ऑलिव ऑयल उतना हेल्दी और सुरक्षित नहीं है जितना आप समझते हैं। हाल ही में जापान के ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जिसमें बताया है कि ऑलिव ऑयल में ओलिक एसिड पाया जाता है, जो फैटी एसिड होता है। ये शरीर में ज्यादा फैट सेल्स बनाता है। अगर शरीर में न्यूट्रिएंट्स और फैटी सेल्स का संतुलन बिगड़ जाए तो मोटापा बढ़ने लगता है। इस नई रिसर्च के बाद ऑलिव ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। आज हम इसी विषय पर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं ऑलिव ऑयल के साइड इफेक्ट्स के बारे में, और उस साइड इफेक्ट्स के बारे में जिसके बारे में बताया नहीं जाता है। ऑलिव ऑयल कैलोरी डेंस होते हैं, यानी एक चम्मच में 120 कैलोरी। इसके नियमित या ज्यादा इस्तेमाल से शरीर का वजन बढ़ सकता है, खासकर तब जब उनके मुताबिक, उसका जो सेवन कर रहे हैं उसके मुताबिक फिजिकल एक्टिविटीज ना हो। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में लो स्मोक पॉइंट होते हैं, 190 से 210 डिग्री सेल्सियस तक। इससे ज्यादा गर्म होने से न सिर्फ न्यूट्रिएंट्स खो देता है, बल्कि हानिकारक तत्व पैदा करता है। इनमें एक्रोनिल प्रमुख है। रिफाइंड या लाइट ऑलिव ऑयल में उच्च स्मोक पॉइंट पर कम एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। भारतीय कुकिंग में डीप फ्राई या तड़का या छौंक के बिना काम नहीं चलता। इसके लिए ऑलिव ऑयल उपयुक्त नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय पारंपरिक मसालों में ऑलिव ऑयल का स्वाद मेल नहीं खाता है। महंगा होने की वजह से ऑलिव ऑयल में मिलावट का बाजार तेजी से फल फूल रहा है। इसमें सोयाबीन और सनफ्लावर जैसे तेल मिलाकर बेचे जा रहे हैं और मुनाफा कमाए जा रहे हैं। अन्य तेलों की तुलना में ऑलिव ऑयल में ओमेगा 6 कम होते हैं। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी कमी होती है। अगर पूरी तरह इसी तेल पर निर्भर हैं तो फैटी एसिड इंटेक में असंतुलन हो सकता है। कभी कभी शायद ऑलिव ऑयल के सेवन से स्किन एलर्जी का भी रिस्क रहता है। बहुत लोगों में ऐसा देखा गया है कि ऑलिव ऑयल खाने से उनके स्किन में दिक्कत आती है, खास करके फेशियल स्किन में। और अब बात करते हैं फूड और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मिस दिव्या प्रकाश से, और जानते हैं ऑलिव ऑयल के बारे में और बातें। वेलकम दिव्या जी। नमस्कार किशोर जी। ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी की जो नई रिसर्च है, जिसमें कहा गया है कि ऑलिव ऑयल उतना सेफ नहीं है जितना सेफ आप समझते हैं, इंडियन कंटेक्स्ट में आप हमें बताएं। पहले तो इस रिसर्च के बारे में बताएं कि क्या आपको भी सही लगता है, और इंडियन कंटेक्स्ट के बारे में खास करके बताएं कि ऑलिव ऑयल हमारे लिए कितना सेफ और कितना सुरक्षित और कितना हेल्दी है। किशोर जी, बहुत ही सनसनीखेज तो मैं नहीं बोलूंगी कि यह रिसर्च है, पर एक जरूर हमारे जो माइंडसेट में है। पिछले आई थिंक 7-8 सालों में ओलिव ऑयल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। पहले यह इतना पॉपुलर नहीं था, स्पेशली कुकिंग के लिए, है ना। अभी ये पिछले 7-8 सालों में जैसे हमारी सोशल मीडिया आई, या जैसे एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा लोग डिफरेंट चैनल्स आए, तो ये पॉपुलर काफी हो गया है कि हम लोग अपने हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है और वो सोचते हैं बेस्ट ऑप्शन यूज करें। तो जो ऑलिव ऑयल के जो हमारे बेनिफिट्स बताते हैं, जैसे ये हार्ट हेल्दी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, ये हमारे शुगर को रेगुलेट करता है, बहुत सारे इसकी बेनिफिट्स हम बताते हैं। तो लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक इंडिया में है कि हर 4 आदमी में 1 आदमी को हार्ट अटैक से ही उनकी डेथ होती है। तो लोग सोचते हैं क्यों ना हेल्दी लाइफ स्टाइल लगाएं, और उसके बार्गेन में लोग ने ऑलिव ऑयल को यूज करना शुरू किया। जो ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च है बहुत हद तक सही है। इसके जो बेसिक प्रॉपर्टी मैंने बताए हैं वो है ही, पर अभी हमें समझना है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कुकिंग के टर्म में बात करें, हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी है, हम खाना कैसे बनाते हैं।
ये जो है ऑलिव ऑयल मार्केट में भी बहुत तरह के मिलते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, प्योर ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑलिव ऑयल, पोमेस ऑलिव ऑयल, डिफरेंट टाइप के नाम रहते हैं। और हम ये नहीं समझते हैं कि कौन सा ऑलिव ऑयल को किस पर्पस के लिए यूज करना है। और गलती यहीं पर होती है, जो ऑलिव ऑयल की जो प्रॉपर्टीज है, जो हेल्थ बेनिफिट्स है, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती है, बल्कि वो हमें नुकसान पहुंचाती है। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, उसकी स्मोक पॉइंट लो होती है। अब ये स्मोक पॉइंट क्या होती है? जब हम कुकिंग करते हैं, ऑयल को जब हम पैन में डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद उससे धुआं निकलने लगता है। ऑलिव ऑयल को जैसे ही आप पैन में डालोगे, वो तुरंत धुआं निकलने लगता है। और जब कोई भी ऑयल स्मोक पॉइंट को क्रॉस कर जाता है, तो वो डीनेचर्ड हो जाता है। उसकी जो प्रॉपर्टी है, फिर उसमें ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं, फैटी एसिड टूट जाते हैं। तो जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। और हम सभी जानते हैं कि इनसे हमारे बॉडी में हार्ट हेल्दी नहीं रहेगा, हार्ट को उल्टा नुकसान होगा। तो जब अगर हमें ऑलिव ऑयल खाना है, अगर हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल को हम, चूंकि उसका स्मोक पॉइंट लो है, तो हम उसको ड्रेसिंग में यूज करेंगे। जैसे कि सैलड बनाते हैं, उसकी ड्रेसिंग्स में डिप्स, जो चटनी बोलते हैं, वैसी बनाएंगे। एक्चुअली हमारी इंडियन की हैबिट्स बहुत डिफरेंट है, हम ऐसे ऑलिव ऑयल को यूज नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हमें तेल भी फ्राई करना है, पूड़ी भी बनानी है, चलो ऑलिव ऑयल में बना ले। तो जब दूसरी वाली ऑलिव ऑयल आ जाती है, जिसको मैंने बोला रिफाइंड ऑलिव ऑयल, ये प्रोसेस्ड ऑयल होती है। और इसका प्रोसेस के टर्म में इसमें केमिकल ऐड करने के बाद इसका स्मोक पॉइंट हाई किया जाता है। लेकिन जब स्मोक पॉइंट हाई किया जाता है प्रोसेस के बाद, तो इसमें न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। और जो तीसरी है, जिसकी काफी हाई स्मोक पॉइंट होती है, ऑलिव पोमेस ऑयल। वो जो हमारी जो बचते हैं ना, जो ऑलिव को हमने किया, निकाला, ऑयल निकाला राइप ऑलिव से, उससे हमने ऑयल बनाया, एक्स्ट्रा वर्जिन बनाया, और वो बनाया, जो उसकी जो प्रेस्ड कंप्रेस्ड जो बोलते हैं ना, गादी बची, उससे ऑलिव पोमेस ऑयल बनाता है। तो बताइए हमें फायदा कहाँ मिल रहा है? अच्छा, एक चीज बताइए कि मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था ये हाई इन कैलोरी भी है, ये हमें मोटा भी बना सकता है। नहीं, ये तो नहीं। जितनी भी ऑयल होती है, उसकी अगर हम कैलोरी की बात करें, तो वो 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी होती है। तो ये तो कुछ भी बोलने के लिए आप कुछ भी कर बोल सकते हैं, पर ये फैक्ट नहीं है। ऑलिव ऑयल खाने से कोई मोटा नहीं होता है, पर ऑलिव ऑयल को भी आप अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली कैलोरी वो ज्यादा ही देगा। अगर हम उस पे भी कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसे कि बोलते हैं कि, आपको पहले भी मैंने ये बताया है कि 2 तरह के ऑयल, ऑयल की कितनी ज़रूरत है हमारे बॉडी में। ऑलमोस्ट 30% हमारे कैलोरीफिक इनटेक का 35% कैलोरी हमें ऑयल से चाहिए। पर उसमें 2 तरह के ऑयल होते हैं, मतलब लगभग 700 से 800 कैलोरी 2000 के डाइट में हमें ऑयल से मिलना चाहिए। लेकिन उसमें भी 2 तरह के फैट एंड ऑयल्स होते हैं, एक होते हैं विजिबल, एक होते हैं इनविजिबल। जो विजिबल, जो हम खाने में डालते हैं तड़का लगाने के लिए, फ्राई करने के लिए, उसको बोलते हैं विजिबल। और जो खाने में, जैसे कि दूध में रहता है, अंडे के अंदर रहता है, चिकन के अंदर, फिश के अंदर, नट्स के अंदर, ड्राई फ्रूट्स के अंदर, वो सारे इनविजिबल फैट होते हैं। तो हमें लेना विजिबल फैट सिर्फ 20 to 25 ग्राम ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। बाद बाकी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है, उसे इनविजिबल सोर्सेस से पूरी करनी चाहिए। तो सेम थिंग है, ऑलिव ऑयल भी अगर आपने कोल्ड ड्रेसिंग्स में भी डाला, लेकिन, और 20 ग्राम कितना होता है? एक चम्मच, जो खाने वाली चम्मच होती है, वो 20-15 ग्राम की होती है। और जो टी स्पून होती है, वो 5 ग्राम की होती है। तो एक टेबल स्पून और एक टी स्पून, आपको पूरे 24 घंटे में उतने ही ऑयल खाना है। और अगर आपने सैलेड की ड्रेसिंग्स में ही 2 चम्मच ऑयल डाल दिया, तो आप तो एक्स्ट्रा इनटेक कर रहे हो। तो ऑब्वियसली वो आपको हार्मफुल, आपके लिए नुकसान होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरत है कि हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है।